आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जब धर्म प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसे नमोकार मंत्र सिखाया जाता है। और हमारे जैनागम में कहा गया है कि नमोकार मंत्र से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है? 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, जिसको नमोकार मंत्र, महामंत्र, अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र, अपराजित मंत्र आदि अनेक अनेक नामों से हम पंचपरमेश्वरी मंत्र आदि नामों से जाने जाते हैं। बात यहां इतनी सी है कि पहले के जमाने में लोग मंत्र का जाप करते थे और उनके कार्य हो जाते थे, लेकिन आज के जमाने में लोग मंत्र का जाप कम करते हैं, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र ज्यादा करते हैं। मंत्र भी रह गया, तंत्र भी रह गया, यंत्र भी रह गया और जीवन में षड्यंत्र ज्यादा चलने लगा। और इसी षड्यंत्र के कारण बड़े बड़े युद्ध हो गए, रामायण हुई, महाभारत हुई, अनेक झगड़े हुए। क्यों हुए? षड्यंत्र के कारण। और यूं कहना चाहिए कि षड्यंत्र के कारण हमारे नेमिनाथ भगवान को भी जा रहे थे, कहां पर जा रहे थे? संसार में बंधने के लिए, लेकिन उनका षड्यंत्र तो अच्छा हुआ। जा रहे थे सन्यास के बंधन में बंधन के लिए, लेकिन षड्यंत्र हुआ तो क्या हुआ? संसार को छोड़कर संसार में बंधने जा रहे थे और सन्यास की ओर बढ़ गए। तो क्या होता है? षड्यंत्र कहीं पर भी अच्छा नहीं है। आप भोजन कर रहे हो और जब आप भोजन करते हो तो भोजन में मिर्ची की, नमक की मात्रा कितनी चाहिए? थोड़ी सी। लेकिन जब मिर्ची की, नमक की मात्रा भोजन में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? भोजन का स्वाद खराब हो सकता है, मुंह में चरपरा लग सकता है, तीखा लग सकता है। और इंसान जब ज्यादा मिर्ची खा लेता है तो उस दिन उसकी जीभ, होंठ भी जलते हैं, जीभ भी जलती है और समस्याएं चलती रहती हैं। तो इसी प्रकार से जीवन में अपने कार्य की सिद्धि के लिए आप अपना भला करो चलेगा, लेकिन अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों का बुरा मत करो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको अधिकार है, आपको अपना रक्षा करना चाहिए, अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार आपके पास में है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप दूसरे जीवों को तकलीफ दें। क्योंकि कहा है, जब संयम की बात चलती है तो एक आता है प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। तो क्या कहते हैं कि जो इंद्रिया का संयम है, कौन कौन सी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। कहते हैं कि ये जो पांचों इंद्रिय हैं, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी इंद्रिय है? कौन सी है? अब कई बोले हमें तो पता ही नहीं इंद्रियां होती कौन सी, बाकी तो बाकी है। तो पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा खतरनाक इंद्रिय कौन सी है? तो रसना इंद्रिय है। क्योंकि जो बाकी इंद्रियां हैं वह सारी इंद्रियां एक एक काम करती है, लेकिन जो रसना इंद्रिय है ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये चखती भी है और बकती भी है। क्या करती है? खाती भी है और बोलती भी है। देखने वाली देखती है, सुनने वाली सुनती है, बाकी कुछ नहीं करती। सूंघने वाली सूंघती है, लेकिन ये क्या करती है? चखती भी है और बकती भी है। इसलिए जब परमात्मा मनुष्य के शरीर का निर्माण कर रहे थे तो उनको मालूम था कि मनुष्य जो है बहुत वाचाल हो जाएगा, बहुत बोलने वाला हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने क्या किया? 2 आंखें दी, 2 कान दिए,
दो नासिका दी, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, शरीर के बहुत सारे अवयव दिए दो, लेकिन मुख को एक किया कि बोले एक मुख से तो महाभारत रामायण हो जाती है और दो मुख हो जाती तो संसार का हाल क्या होगा। आपने रावण को देखा? रावण रावण हमने भी देखा घर में, कितने मुख बताते हैं जब रावण होता, रावण रावण। हालांकि जैन धर्म में रावण को जलते देखना पाप है। तो कितने मुख होते हैं? 10 मुख, इसलिए उसको क्या कहते हैं? दशानन भी कहते हैं। आपको पता है कि जब आपके सिर में दर्द हो जाए तो आप जब मेडिकल में जाते हो तो कौन सी दवाई देता है आपको सिर दर्द के लिए? पेनजॉन या जो देता है। कोई भी आपको बीमारी हो जाए शरीर में तो आपको दवाई लेते जाते हो, तो जो दवाई का पत्ता होता है उसमें कितनी गोली होती है? 10। ये 10 गोली इसलिए होती हैं कि रावण के सिर 10 थे तो एक एक गोली खा के एक एक सिर का दर्द दूर कर ले, इसलिए 10 गोली हुआ करती, ज्यादा होती नहीं। कभी देखना 10 से ज्यादा पत्ते में आएंगी नहीं, और होगा तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन एक पत्ते में 10-10 गोली हुआ करती हैं। क्योंकि क्या था, रावण के सिर कितने थे? 10। अधिक से अधिक कितने से दर्द होंगे? 10 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि रसना इंद्री का काम क्या है कि ये चखती भी है और बकती भी है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वह रसना इंद्री को ऐसे कंट्रोल करता है कि आपके घर में कोई मेहमान भोजन करने आया और हो सकता है कि कोई चीज कम ज्यादा बन जाए, स्वाद बेस्वाद बन जाए, तो समझदार आदमी क्या करेगा? वह यह कहेगा भैया बहुत अच्छा भोजन था। आपके यहां पर जाके गलत नहीं बोलेगा, और ना समझ क्या बोलेगा? अरे ऐसा कैसा भोजन करा दिया, इससे अच्छा तो मैं रोज घर में ही करता हूं, अच्छा था। इससे क्या होगा? जो बुलाने वाला था व्यक्ति वह भी क्या करेगा? वह भी दुखी हो जाएगा, और आपने तो अपना वातावरण खराब कर ही लिया। तो रसना इंद्री को कंट्रोल करिए, अपनी जिब्बा को कंट्रोल करिए। भोजन की प्लेट सामने आ जाए तो भी उस समय जिब्बा कंट्रोल होना चाहिए, और लोग सामने आ जाए तो कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति कम बोलता है वह हमेशा काम का बोलता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह हमेशा काम का बोलता है। इसलिए तो हमारे तीर्थंकरों के समय जो बहुत सारे दीक्षित हुए, उन्होंने दीक्षा के साथ में तुरंत मौन ले लिया। क्यों? क्योंकि बोलेंगे ही तो झगड़ा है। घर में यदि झगड़ा होता है तो किस बात से होता है? रुपए पैसे से कम बोलने से ज्यादा होता है। इसलिए तो कहते हैं कि पानी हमेशा छान कर पीना चाहिए, भोजन हमेशा देख कर करना चाहिए। पानी को हमेशा, हाथ जोड़िए आप लोग, हाथ जोड़ो सभी लोग, बोलिए पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए, भोजन को हमेशा देख कर करना चाहिए, और जिनवाणी को हमेशा पढ़ना चाहिए, गुरुवाणी को हमेशा सुनना चाहिए, और निजवाणी को विवेक से बोलना चाहिए। निजवाणी समझते हो? जिनको उल्टा करो तो क्या बनेगा? निज बनता है। लेकिन आज के समय में क्या करता है इंसान? पढ़ता तो जिनवाणी है और करता मनमानी है, इसलिए दुखी है। पढ़ तो जिनवाणी रहे हैं। अभी भोलेकरण चल रहा है, कौन सा चला गया है? बोलते ना, देखे नाथ परम गुरु हो, ऐसा था ना, क्या था? अभी पढ़ क्या रहे कि दर्श विशुद्धि भाव ना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ, 16 तीर्थंकर पद पाए। कौन सी भावना भाने से? षोडश कारण भावना भाने। लेकिन मात्र षोडश कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता तो हम सब संत नहीं बनते। हम भी दिन में 16 बार 16 कारण भावना बांधते। लेकिन 16 कारण भावना भाने से बंध तो होगा, लेकिन उसके अनुसार आचरण भी करना पड़ेगा। दर्शन विशुद्धि, विनय सम्रता, शील प्रतिष्ठान आदि आदि पढ़ोगे। कैसे कैसे आते हैं? अभीक्ष ज्ञानोपयोग, प्रवचन, वात्सल्य, कैसा कैसा है। आप एक एक को अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको जीवन का मर्म समझ में आएगा। तो क्या कहा? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की बात आती है। जब पंचेंद्रिय की बात आती है तो यह कहता है कि रसना को कंट्रोल करो। रसना यदि कंट्रोल में हो गई तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपके पास भी पंचेंद्रिय है, संतों के पास में भी पंचेंद्रिय है, लेकिन आप रसना में डूब गए हो। और संत कहते हैं रस ना,
रस ना, कि भाई हम लोग क्या करते हैं, संत लोग जो होते हैं वो रस को छोड़ चुके हैं, इसलिए उनकी रसना इंद्री कंट्रोल में है। और आप कहते हो रसना मतलब और रसना लाओ और तृष्णा लाओ और तृष्णा लाओ, इसलिए हो रहा है। कई सारे व्यक्ति जिनका कुछ वस्तु का त्याग है और कहीं आपको जाना पड़ गया बुलौआ में, निमंत्रण में कहीं पर, और वही भोजन बना हुआ है जो आपका त्याग था, आप खा नहीं सकते, मन में क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, ईमानदारी से बोलना। मन में सोचते हो यार कम से कम जो है टमाटर में मटर नहीं मिलाया होता तो मैं टमाटर तो खा लेता, मटर अनाज हो कैसे करूं, ऐसा मन में भाव आता है। उसके बाद में क्या करेगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, वहां पर मिला मिल्क शेक, अरे आज गुरुवार है, दूध का त्याग है। अरे कम से कम जब शेक बनाया था तो शरबत अलग बनाया था और दूध अलग, कि वहां पर तुम खा नहीं सकते, लेकिन वहां पर बैठे बैठे जिब्बा लंपट्टी के कारण क्या कर दिया, तुमने वहां पर बैठे बैठे भी कर्मों का बंधन कर लिया, तो त्याग का फल कम हो गया। त्याग का फल तो क्या होता है कि जब त्यागी हुई वस्तु सामने आ जाए और उस समय भी आपको खाने का भाव ना हो तो आपके त्याग का फल है। त्याग का फल तो मिल रहा है, लेकिन जो पूर्ण फल मिलता है कब, और होता भी यही है, जिस दिन आप कोई वस्तु का त्याग करो वह आपके भोजन में आई जाएगी। होता है, अक्सर होता है लोगों के सामने कि जो व्रत आप छोड़ के जाते हो कि आज मंदिर में उस व्यक्ति से मुझे बात नहीं करना, और वह व्यक्ति मंदिर में आपको 4 बार मिल जाएगा, पैसे मिलते ही महीनों, ऐसा होता है। यह भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, और जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उनको आगे की क्लास में भेज देते हैं, और जो फेल हो जाते हैं उनको वहीं छोड़ देते हैं। तो जीवन में आपके पास में बहुत कुछ वस्तु है, खाने के लिए, पहनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, लेकिन यदि आप उस वस्तु का उपयोग करोगे तो कल्याण हो जाएगा, उपभोग करोगे तो भी कल्याण हो जाएगा, और जो उपयोग नहीं कर पाता, उपभोग नहीं कर पाता, वो वस्तु उसकी ऐसी की ऐसी समाप्त हो जाएगा। कर्म बड़े विचित्र हैं। ये कर्म भगवान पारसनाथ स्वामी गुरुओं के साथ में चलते आए तो आप तो ग्रस्त हो, आपकी आशा चल जाए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कहते हैं जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल मिलेंगे, कर्मों की लीला है अपरंपार। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल मिलेंगे, कर्मों की लीला है अपरंपार। आज नहीं तो निश्चित कल मिलेगा फल जरूर। अपने कर्म अच्छे करो, और कर्म कैसे अच्छे होंगे, जब आप अच्छा बात पढ़ोगे, अच्छी बात सुनोगे, अच्छी सत्संग करोगे, अच्छे विचार करोगे, तो क्या होगा, आप अपने कर्म करोगे। प्रातः काल में 5 बजती है, एक आदमी खुश होता है कि चलो मैं मंदिर जाके पूजा पाठ करूंगा, और एक आदमी दुखी होता है, अरे फिर 5 बज गई, फिर उठना पड़ेगा 6 बजे। दोनों हैं, सूरज निकल रहा है तो एक व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है और एक व्यक्ति उदास हो रहा है। बारिश हो रही है तो सब सोचते हैं भैया 10 तारीख को बारिश ना हो, और वैसे चल रहा था बारिश होए बारिश होए बारिश। क्यों? जहां पर हमारा स्वार्थ है, हमारा मतलब हम भी और आप भी, जहां पर हमारा स्वार्थ है वहां में वस्तु का अर्थ समझ में नहीं आता, और जहां पर हमारा स्वार्थ नहीं है वहां पर हर वस्तु का इंसान को अर्थ समझ में आ जाता है। तो इस संसार की विचित्रता है, इसमें कभी इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को यदि भोजन से संतुष्ट किया जाता तो कभी ना कभी तो उसको मन का खाना मिलता है। इंसान को यदि वस्तु से संतुष्ट किया जाता तो कभी ना कभी तो उसको मन की वस्तु मिलती है, लेकिन इंसान ना तो भोजन से संतुष्ट होता है, ना इंसान वस्तु से संतुष्ट होता है। इंसान यदि सच मायने में संतुष्ट होगा तो वह अपने मन से संतुष्ट होगा, और जिसने अपने मन को संतुष्ट कर लिया उसको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। इसलिए तो कहते हैं इंद्रिय 5 हैं, लेकिन उसमें एक और जोड़ देते, क्यों? क्योंकि मन को भी बस में कर लो तो क्या होगा, जिसने मन को बस में कर लिया उसने अपने संसार को बस में कर लिया। क्योंकि दुनिया के सारे खटकर्म जो होते हैं, एक तो जिह्वा के कारण और दूसरा मन के कारण। पड़ोस में गाड़ी आई नई, कौन से कलर की? नीले कलर की, लाल कलर की, जो भी गाड़ी है, नई गाड़ी आई, कंपनी का मॉडल देखा, सारे घर वाले जाके उससे थोड़ी सी महंगी गाड़ी लाके खड़ी कर ली। बड़े आनंद से थे,
कि चलो बढ़िया है, गाड़ी है, ये है, वो है। 2 दिन बड़ा फोटो खींच रही है, मिठाई बट रही, सब कुछ हुआ। लेकिन अगले दिन फिर पड़ोस में एक और नई गाड़ी आ गई। इस पड़ोस वाले ने लाई, आप ले आए। अगले दिन फिर पड़ोस में नई गाड़ी आ गई, वह आपसे थोड़ी सी महंगी हो गई। तो गाड़ी का जो आनंद था वह समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि गाड़ी आपने उपयोग के नहीं लाई थी, बल्कि दूसरे से ईर्ष्यावश लाई थी। और ईर्ष्यावश लेकर आओगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। और यदि अपने उपयोग के लिए लाते तो आदमी साइकिल में भी खुश है, क्योंकि उसको अपना उपयोग करना है। और ईर्ष्यावश लाएगा, देशवश लाएगा, तो कितनी भी बड़ी लेकर आओ, आज आप लेकर आओगे, कल कोई दूसरा लेकर आने वाला है। ये सृष्टि का अटल सत्य है। जो भी है, अपने आप को, अपने कर्म को अच्छा करिए। जिनवाणी को पढ़िए, निजवाणी को छोड़िए, मनवाणी को छोड़िए, गुरुवाणी को सुनिए। यही आपके जीवन का सार होगा, यही आपके जीवन को मंगलमय बनाने वाला होगा, यही आपके जीवन को अर्थ की ओर ले जाएगा। नहीं तो बस हर इंसान अपने स्वार्थ में जी रहा है। हमारा स्वार्थ क्या है? हम संसार को छोड़कर संन्यास की ओर आगे बढ़े। और आपका स्वार्थ क्या है? कि संसार में रहकर संन्यास का भी काम हो जाए। और महाराज जी प्रवचन 8:30 बजे रखना। हम बोले क्यों? क्यों? बोले जब तक क्या है, बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो काम फ्री हो जाएगा। अरे भाई, तुम यहां पर भी अपना स्वार्थ निकाल रहे हो। आप तो ये सोचो कि महाराज जी हमारा पुण्य है कि आप प्रवचन दे तो रहे हो, लेकिन हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए वशीभूत होकर कार्य करता है। कहीं पर जब भगवान के जिन मंदिर होते हैं और वहां पर यदि रविवार का दिन है और पारसनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है, तो इंसान मंदिर में जाकर ऐसा मुंह बना लेता है जैसे उसने बहुत बड़ा कोई कपड़ा देख लिया। अरे भाई कोई बात नहीं, जो भगवान है उनके दर्शन तो करो, बाजू वाले मंदिर जाके पारसनाथ जी के भी कर लेना। लेकिन उसका चेहरा ऐसा देखने लायक हो जाता है जैसे मान के चलो उसके पीछे कोई बंदूक लगा के मंदिर ला रहा है, क्योंकि उसके पास समय तो है नहीं, लेकिन पारसनाथ भगवान के दर्शन करना थे। तो कोई बात ध्यान रखना, जो आपको मिल रहा है वह बहुतों को भी नहीं मिल रहा। आपको जिन दर्शन हो रहे हैं, कईयों को तो 10-10 किलोमीटर तक मंदिर दर्शन नहीं होते, वह परेशान रहते हैं। आपको गुरु दर्शन हो रहे, कई को तो ये भी नहीं होते। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।